हेलो फ्रेंड्स। एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भी मैं कुछ अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर कर रहा था, और उसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर कुछ कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज में हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, द इफेक्ट ऑफ इन्वेडिंग इंडिया। जो बाहर से हमारे ऊपर लोग आए, उन्होंने हमारे को कॉन्कर करा, हमारे ऊपर राज किया, उसका रिलीजन और कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर क्या इफेक्ट आया। पहली चीज तो ये एक अलग ही टॉपिक है कि भाई बाहर से लोग क्यों आए, क्यों और क्यों हम गुलाम हुए। तो उसका तो एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक है। तो उस टॉपिक को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों बाहर से लोग आए और क्यों हम लोग गुलाम हुए। लेकिन चलिए, हो ही गए, वो तो अभी एक हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन उसका आज की करंट सिचुएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ा, उस चीज को देखते हैं। दोनों चीजों को देखेंगे। देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ता था स्कूल के अंदर, और मुझे पढ़ाया गया कि भी अकबर द ग्रेट था, द ग्रेट अकबर। आज भी बहुत लोगों को परेशानी होती है अकबर को द ग्रेट क्यों बोला जा रहा है। उसका रीजन मेरे को आज समझ में आया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत लोग मेरी बातों से एग्री ना करते हो कि भाई ग्रेट क्यों बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ। जब बाहर से या कोई भी हमारे ऊपर राज करने के लिए आया है, तो इसका मतलब कि हम लोग उसके गुलाम हो गए। और जब हम लोग उसके गुलाम हो गए, तो वो हमारे चीजों को नहीं मानेगा, अपनी ही चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा, अपने ही रूल्स को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो उसमें अगर एक आदमी है जो कॉन्करर है, वो आता है और वो बोलता है कि भाई ठीक है, मैं अपनी चीजें जो है वो तो ठीक है मैं लागू कर ही रहा हूं, लेकिन मैं इनकी चीजों को भी समझने की कोशिश तो करूं कि भाई ये भी इतनी पुरानी सभ्यता है, इनके भी कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन है, इनका भी धर्म है। तो उसको भी जानने समझने की कोशिश करूं कि उसमें क्या चीजें हैं। और उसने जो यहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस थे उसको भी समझने की, जानने की कोशिश करी। और उसके बहुत सारे जैसे उदाहरण हिस्ट्री की बुक्स में आप पढ़ते हो कि भाई पहले, क्योंकि अकबर तो जो आया उससे पहले तो बहुत कॉन्करर्स आ चुके थे हमारे पास। पूरे स्लेव डायनेस्टी चल रही थी हमारे यहाँ पर, और उन्होंने जो है लोधी व वंश और इन लोगों ने तो हमारे पर जजिया लगा रखा था कि भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत सारे मंदिर्स को है ना, जो है मोहम्मद गौरी आया, उसने 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 डिस्ट्रक्शन करा। तो ऐसे नहीं है, तो अकबर तो बहुत बाद में आए, चलो उनसे पहले भी बहुत लोग हमारे ऊपर अटैक्स होते रहे टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर हिस्ट्री के अंदर। लेकिन जो लोग उस टाइम पर आते थे वो लूटने के इरादे से आते थे, और अपने चीजों को, ताकि लोगों के अंदर डर और खौफ आए, तो वो उन चीजों को, अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तोड़फोड़ भी करते थे। लेकिन अकबर को हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई वो ने, मैं अब ये देखो हिस्ट्री की चीजें हैं कि जब अकबर को कोई, मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही मैं उसको क्लीन चिट देने की बात, क्लीन चिट दे रहा हूँ, क्लीन चिट नहीं दे रहा कि भाई उसने कुछ करा ही नहीं होगा। वो भी है ना अपने न चीजों को है ना इम्प्लीमेंट तो करते ही है। लेकिन मेन चीज है कि चलो उसने अपनी चीजें जो इम्प्लीमेंट करी, उसके साथ कुछ चीजें जानने समझने की कोशिश भी करी, और उससे एक कल्चरल बॉन्डिंग हुई। और आज में हम लोग जैसे उर्दू के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं उर्दू जो है वो हिंदुस्तान में ही जन्म लिया, हिंदू, वो बाहर से नहीं आई। हम लोग बात करते हैं आजकल के चीजों की, जैसे हम बोलते हैं चार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ, बाहर से नहीं आया। या हम लोग शेरो शायरी के बारे में बात करें,
तो आपको बाहर कहीं पर ना ऐसे शेर व शायरी नहीं मिलेगी। सूफीज्म की अगर हम लोग ज्यादा बात करें, सूफीज्म जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ही ज्यादा पनपा। आपको कहीं बाहर में नहीं मिलेगा कि आपको जो है मजार मिल रही है और वहां पर जाकर हम लोग चादर चढ़ा रहे हैं या कुछ इस तरीके। ऐसा बाहर के अंदर आप जो, बाहर से मतलब है जो आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें आज में भी आपको एक ऐसे ट्रेडिशन नहीं मिलेगा। ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही मिलेगा। तो इसमें मतलब कि यहाँ वहां पर क्या हो रही है, चीजें आपस में मिक्स हुई और मिक्स होकर कुछ एक नया कल्चर सामने आया जो कि कट्टरवादिता के ऊपर बेस्ड नहीं था। पॉजिटिव चीजों के बारे में बात होती है तो फिर हम लोग फिर पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, तो कि चलो ब्रिटिशर्स भी आए। तो ये भी मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज आप प्राउडली बोल रहे हो ना कि हम हिंदू हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है, हम इतने साल पुराने हैं, हमारे वेद उपनिषद हैं, ये भी जो देन है, ये इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ही देन है। उन्होंने ही आर्कोलॉजी, हमारे यहाँ पर आर्कोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि वे आर्कोलॉजी कर रही है। उन्होंने ही आर्कोलॉजी करी, उन्होंने ही ट्रांसलेशंस करे, उन्होंने ही उस चीज को बोला कि ये तो बहुत रिच कल्चर है हमारे, हम हमारे कल्चर को उन्होंने ही, क्योंकि हम तो ये माने बैठे थे कि हम तो गुलाम है, हमने तो कुछ करा ही नहीं, ना हमको अपने इतिहास के बारे में पता था इससे ज्यादा। और अगर कॉनकर जो है वो ही आपकी बात को अगर बोलता है कि हम तो क्या बोलते थे, हम तो बोलते हैं कि पॉप म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, एक एग्जांपल बोलते थे बहुत बढ़िया है। लेकिन उन लोगों ने जब हमारे म्यूजिक को अगर अडेप्ट करा तब हमने बोला अरे ये तो बाहर के लोग हमारे म्यूजिक को अडेप्ट करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बड़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज होगी। तो अपने चीज को ही हम लोगों ने वो जो मुकाम हम जो लोग आज जो बोल रहे हैं या हम लोग उस पर प्राउड फील कर रहे हैं, वो भी इसी वजह से क्योंकि बाहर के लोगों ने उस चीज को समझा और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करा। और हम, तो हमको भी ये लगने लगा भाई बाहर का ही आदमी कर रहा है ये चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो समझ लेगा हमारे अंदर भी कोई बात ऐसी होगी। तो आप जो आज भी जो है में जो भी हम लोगों के बहुत सारे पुरानी चीजें जो आप देख रहे हो, जो है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो की बात करें, तो वो आर्कोलॉजी की बारे में बात करें या हम लोग अपने जो है मैक्स मुलर के बारे में बात करें जिन्होंने वेदों को इंग्लिश में जर्मन में ट्रांसलेट करने का काम किया, तो उससे हमारा आज आप जान पा रहे हो अपने इतिहास के बारे में, ये भी चीज, ये भी फैक्ट है। ठीक है। बाकी उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर दिया, जो गवर्नेंस का रोल मॉडल दिया, वो तो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, उनके गवर्नेंस मॉडल को हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके रेलवे के ब्रिजेस को हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। तो पॉजिटिवनेस में देखें और अगर हम लोग वैसे देखें कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसी होगी जिससे पूरा हिंदुस्तान, आज हिंदी को लोग तमिल नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा भाई हम तो हिंदी क्यों बोलेंगे, वो उसका ईगो सामने आ जाएगा। हम लोगों को तो आती ही नहीं, हमको, हमने जैसे पहले डिस्कशन में बोला कि भाई लोग जर्मन और फ्रेंच सीखेंगे लेकिन अपने देश की भाषा को नहीं सीखेंगे, हमें तो आती ही नहीं। और जिन्हें आती भी है, जो साउथ के, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी रीजनल लैंग्वेज है, वो हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को है, वो हिंदी को फिर वो इस तरीके से बोलते हैं कि भाई हिंदी तो हमारे पास थोपी गई है। बात भी सही है भाई, थोप नहीं है एक तरीके का। तो लेकिन इंग्लिश को नहीं ऐसा बोला जाता कि इंग्लिश थोपी गई है, क्योंकि हम लोग उसको, इंग्लिश को फिर भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारी बाहर की लैंग्वेज है, हम उसको आज भी बोलते हैं कि हमको सीखने में, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे तो हम साउथ में जाएंगे हम इंग्लिश में बात कर लेंगे, वो साउथ का नॉर्थ में आएगा इंग्लिश में बात कर लेंगे, तो चलो तो भी एक तरीके से अब कल्चरली बोलोगे बाउंडिंग हो रही है। ठीक है ना। और बाकी तो खान पान की तो जो बाउंडिंग हो ही रही है वो तो है ही, उसको तो खैर एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉन्कर्स आए तो बहुत अच्छा करा उन्होंने, कॉन्कर्स आए और हम लोग गुलाम हुए इतने हजारों साल, तो बहुत अच्छी गुलामी रही है हमारे लिए। वो मैंने बोला एक अलग ही टॉपिक है कि कॉन्करर्स आए और क्यों, है ना, हम लोग गुलाम हुए, उसका एक पूरा ही एक अलग ही चैप्टर है। लेकिन आज में जो जो है वो ये चीज है कि हम लोग एक उसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो इफेक्ट में अब मैंने बोला कि भाई पॉजिटिव चीजों को हमेशा पहले देखना चाहिए, नेगेटिव तो चलो है ही है। तो पॉजिटिव में जैसे मैंने अकबर का एक एग्जांपल लेकर चला, या मैं जो है
ब्रिटिशर्स का एग्जांपल एक लेकर चला, तो उसमें हमने देखा कि हमारे कल्चर को और रिच करा उन्होंने, हमारे खान पान को, हमारे हमारे पहनावे को और रिच करा उन्होंने उनके आने से। और उससे हमारे कुछ चीजों जो हम अलग अलग थे उससे हमारे को एक भी मिला कि भैया बाहर से अगर कॉन्करर नहीं आता होता तो हम लोग तो आपस में लड़ रहे होते। कम से कम आज आप बोल रहे हो कि हम एक हैं, तो वो एक तभी हो पाए ना जब ब्रिटिशर्स को हमने बोला एक होकर बाहर निकालना है। या आज हम लोग बोलते हैं हम लोग हिंदू एक होंगे तो ही हम लोग अपना सरवाइव कर पाएंगे, तो वो भी एक आप उसका पॉजिटिव वे में कह सकते हो। लेकिन चलिए अब एक और चीज बोलते हैं भाई, मैंने जैसे आज का टॉपिक बोला कि इफेक्ट ऑफ है ना इन्वेडर्स ऑन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी बोलते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट में भी जैसे देखिए कि अब औरंगजेब ही उसके साथ हम लोग कंपेयर करें तो औरंगजेब ने मिक्सअप होने की कोशिश नहीं करी, उसने जानने समझने की कोशिश नहीं करी रूट्स को, जबकि वो यहीं के उसके उसके पूर्वज यहीं पर ही पैदा हुआ, यहीं पर ही मरे, वो यहीं पर ही पैदा हुआ। लेकिन फिर भी उसको वो अपने आप को यहाँ का नहीं माना, उसने उसने यहाँ के कल्चर को अडेप्ट करने की कोशिश नहीं करी और बहुत डिस्ट्रक्शन का काम करा। वो सब चीजें ना हिस्ट्री के अंदर लिखित है, उसके अंदर कोई वो नहीं है कि भाई है ना आप जान सकते हो सब चीजों के बारे में कि उसने क्या क्या किया। लेकिन उसका क्या इफेक्ट हुआ? उसका इफेक्ट हुआ डिक्लाइन ऑफ मुगल इरा। जब आपने लोगों, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जो मेजोरिटी में है, जो जो हजारों साल से इस लैंड के वासी हैं, उनके चीजों को आप नहीं फॉलो करोगे, उनकी चीजों को नहीं जानने समझने की कोशिश करोगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर डाउनफॉल आएगा, और मुगल ईरा का डाउनफॉल आया। वो भी आप हिस्ट्री के अंदर देख सकते हो उस चीजों को बारे में। इसी तरीके से अगर हम लोग फिर बात करें ब्रिटिशर्स के बारे में, तो जलियांवाले बाग के ऊपर गोलियां चलाई गई, और भी इस तरीके के चीजें है ना ऊपर करी गई, नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया। और जब फिर से वही चीज होती है, जब आप उस कल्चर के साथ, उन लोगों के साथ, उनके भावनाओं के साथ नहीं तालमेल बिठा पाओगे, तो फिर से आपको उस देश को आप ज्यादा दिन तक रन नहीं कर सकते, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। वही ब्रिटिशर्स के साथ भी हुआ। लेकिन चलिए आज की तारीख में अगर हम बोले तो हम बोल रहे हैं भाई आज तो ब्रिटिशर्स भी चले गए और मुगल भी चले गए, तो फिर आज किस बात का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? आज भी इसी बात का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कई लोग जो हिंदुस्तान में हैं वो आज भी अपने आप को पठान समझ रहे हैं, और वो नील नितिन मुकेश के नाम का तो मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि हमारी पुरानी सभ्यता के भी नाम के साथ बाप का नाम, दादा का नाम लगाया जाता है, बल्कि अपना गोत्र भी लगाते हैं, अपना जो है जगह का नाम भी साथ में लगाते हैं। वो उस ट्रेडिशन का, उस जगह, उस कल्चर का तो मजाक उड़ाया जा रहा है कि नील नितिन मुकेश नाम का। लेकिन अपने आप को वो प्राउडली आज भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम तो पठान है। तो पठान तो भाई, पठान का मतलब क्या हुआ? मतलब है कि आप हिंदुस्तानी प्राउडली बोलो अपने आप को, या पहले पठान बोलोगे अपने आप को? तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोग इस सोसाइटी में आज भी है जो अपने आप को आज भी, जो मेंटली स्लेव है, आज मैं आपको उनको बोलूंगा मेंटली स्लेव, जो आज भी वेटिकन को अपना बॉस और खुदा मान रहे हैं कि हम तो भाई वेटिकन से ऑर्डर लेकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो अपनी चमड़ी का रंग नहीं देख रहे कि हमारी चमड़ी का रंग कौन सा है, हमारे दादा परदादा कौन थे, बाहर से आए थे कि यहीं के रहने वाले थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अरब को, आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे तो वो अरब को ऐसे देखते हैं जैसे वो उनके बॉस हो, और वो अपने और वो उनके उनके स्लेव्स हो। ठीक है, वहां से ना इस्लाम का वो आया, वेटिकन से क्रिश्चियनिटी आई, और आप उसको स्पिरिचुअलिटी वे में फॉलो कर रहे हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को इस देश से अलग कर कर और आप उसको आज भी अपना अपना बॉस मानने लग जाते हो, तो फिर वहां पर आप इस देश की जड़ों के साथ नहीं जुड़ पाते। जब अब हम इसके बारे में बात करते हैं मेंटल स्लेवरी के बारे में, तो बाहर के जो लोग आए, तो वो तो चलो राज करने के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे, तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो राजाओं ने राजाओं के साथ लड़ाई लड़ी। आम जनता को
मेरे ख्याल से नहीं परेशान इतना करा गया होगा। लेकिन आज बंटवारे के बाद जो हिंदू और मुस्लिम लड़े, वो कौन थे? वो तो इसी देश के थे, यहीं के रहने वाले थे। उनके जो दादा परदादा जो जो भी होंगे, मेरे ख्याल से आज की तारीख में खाली 10% ऐसे होंगे जो कि अपने आप को ये बोल सकते होंगे कि ये हमारे, हम डिसेंडेंट, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ टर्की हैं, हम डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ अरब हैं या मंगोल के हैं। तो 85% लोग जो भी होंगे, चाहे क्रिश्चियनिटी को बिलोंग कर रहे हो चाहे इस्लाम को बिलोंग कर रहे हो, वो 85% लोगों का अपना डीएनए अगर देखेंगे तो वो उनका डीएनए हमारे हिंदुस्तान का ही डीएनए होगा। वही कोई कोई तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान से या है ना, मंगोल या कहीं और से है ना, टर्की से या कहीं और से बाहर से नहीं आए। वो यहीं के लोग थे रहने वाले। और जो भी रीजन रहा होगा भाई, आपने अपने ठीक है, नहीं अच्छा लगा एक चीज, आपने दूसरे फेथ को बना लिया, चूज कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेथ फेथ सब एक जैसे ही है, सब एक ही रास्ते पर लेकर जाते हैं। लेकिन जो एक दूसरे को जो आप काट रहे हो, या आप आज में जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, वो तो चलो तोड़ा, कोई बात नहीं, हो गई बात खत्म। लेकिन जो आज के जो है लोग, वो भी अगर उस बात को लेकर वो बोले कि भाई है ना, तो तो उनको तो जानना चाहिए। आप तो जा रहे हो, तो आपको अगर ये लग रहा है कि भाई ये चीज जो है, ये चीज पहले जो है, ये यहाँ पर मंदिर हुआ करता था फॉर एग्जाम्पल, और आप देख रहे हो स्वास्तिक का निशान, आप देख रहे हो ओम का निशान, आप और चीजें देख रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि यार ये चीज जो है, ये चीज तो एक्चुअल मॉस्क नहीं है, ये तो पहले कहीं पर मंदिर हुआ करता था। तो वो मंदिर तो आपके पूर्वजों के लिए भी था ना। तो वो तो जो जिसने हमारा तोड़कर चला गया, तो उसको वापस बनवाने का काम किसका है? जो यहाँ के लोग हैं, वही तो बनाएंगे। तो इस चीजों को लेकर आप, हम लोग, जो जनरल डायर ने बोला गोली मारो, तो वो गोली चलाने वाला कोई इंग्लिश आदमी नहीं था, वो हिंदुस्तानी आदमी था, ऑर्डर ले रहा था एक इंग्लिश से। तो 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 इसका मतलब कि क्या हुआ, कि वो तो जो जिनको राज करना था राज करके चले गए, जो बाहर से आए थे जिन्होंने तोड़ा फोड़ी करनी थी कर चले गए। लेकिन आप आज अपने आप को बोल रहे हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आप दिल से हिंदुस्तानी नहीं बन रहे अपने आप को। आप आज भी अपने आप को सोच रहे हो कि हम तो जी है ना कहीं अरब से आए हैं शायद, या हम कहीं से वेटिकन से, या हम कोई है ना बाहर से, जर्मन और इटली से आए हैं। केरल के अंदर आपने है ना बेजुबान जो है गाय के बछड़े को काट दिया सड़क के ऊपर, सिर्फ इसके लिए, रोष दिखाने के लिए कि भाई हम तो बीफ भी खाएंगे। भाई उस बेजुबान की क्या गलती थी? चलो आपको खाना है, खाओ, या चलो, तो उस बीच सड़क के ऊपर, वो भी छोटे बछड़े को। तो बेसिकली जो है, जो कन्वर्ट्स हैं, वो कन्वर्ट्स अपने आप को ये दिखाने के लिए कि जी हम तो ओरिजिनल है, हम आपसे अलग है, जबकि वो दिल में वो जानते हैं कि यार हम भी कभी किसी टाइम के ऊपर, हमारे पुरखे जो थे, वो भी राम के मंदिर में जाते होते और कृष्ण के मंदिर में जाते होंगे, और जो है चौपाइयाँ भी गाते होंगे। चलो, आपको याद नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया हिस्ट्री की, और इंसान को अपने दादा के आगे की चीजें नहीं पता होती। लेकिन अपने चेहरे को तो शीशे में देखते हो कि भाई हमारी आंखें किस रंग की हैं, हमारे शरीर की हाइट कितनी ऊंची है, हमारी नाक कितनी पैनी है, हमारे स्किन का कलर कौन सा है, हमारे हमारे बालों का टेक्सचर कैसा है। उससे तो अपने आप को पहचान नहीं चाहोगे कि भाई हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं। तो फेथ को फॉलो करने के लिए आप जो हजारों साल से हमारे ना, जिस धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको जिसको दबाया जा रहा है, जिससे क्वेश्चंस पुट अप करे जा रहे हैं, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, वो एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा दिया है कास्ट एंड कम्युनिटी का। वो भी कास्ट एंड कम्युनिटी का ये झुंझुना, ताकि डिवाइड और हो जाए। और वो भी एक अलग ही टॉपिक है डिस्कशन का, वो भी करेंगे कभी किसी दिन टाइम मिला तो। लेकिन बाहर के जो कॉन्कर्स आए थे, वो किसी को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे कि हम बोले जी किसी दलित को बचाने के लिए। बाहर से जो है मोहम्मद गौरी और है ना
कोई अकबर या कोई है ना बाहर से लोधी आए थे कि है ना कि यहाँ पर तो जी है ना इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, एक कम्युनिटी के ऊपर, और उनको बचाने के लिए हम है ना हिंदुस्तान पर आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये चीज जो है, जो तो बेसिकली जो समअप करने वाली बात है वो ये है कि जो इन्वेडर्स आए, तो उनका तो उनको उनको ब्लेम नहीं कर रहे। उनका तो ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई आएंगे तो राज करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी चीजों को एनफोर्स करेंगे। उसमें से भी कुछ लोग जो थे, उन्होंने राज करा तो उन्होंने ये भी चीज करा कि चलो ठीक है, हम इनकी चीजों को भी अडेप्ट करें, अपनी चीजों को भी दें, और उससे फ्लेक्सिबिलिटी से वो सरवाइव भी करे थे। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया, उन्होंने बोला अथॉरिटी के साथ काम करने लगा, तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। लेकिन चलो वो तो अब जब तो हिस्ट्री के चैप्टर है वो खत्म हो गया। लेकिन हिस्ट्री के बाद भी जो बंगाल के अंदर फॉर एग्जाम्पल रॉइट्स हुए आजादी बाद, वो बंगाली तो एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही है ना चेहरे के लोग हैं, एक ही है ना। बस क्या हुआ कि एक भाई हिंदू बन गया, एक भाई मुस्लिम बन गया, बाहर से तो कोई नहीं आया। और वो भाई भाई के पुरखे भी एक ही थे, शायद फॉलो भी एक ही पाथ को करते होंगे, और आज वो एक दूसरे को काट रहे हैं। आज बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज हो रही है, आज कनाडा के अंदर भी ऐसे रहना हो रहा है, जबकि गुरु पंथ के अंदर हिंदुओं की रक्षा के लिए रक्षा करी, और आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हो। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भाई चलो हम बहुत सगे सूतड़े हैं, ये तो यानी जो हम बहुत है ना वैसे है, तो क्या हमने हमने बहुत अच्छे है ना वो करे काम। लेकिन कम से कम मैं इस चीज को तो गारंटी के कह सकता हूँ कि कुछ हमने किसी को ऊपर जाकर वो नहीं करा, फोर्सफुल इन्वेजन नहीं करा, अपनी चीजों को थोपा नहीं किसी के ऊपर, किसी की चीजों को तोड़ा, डिस्ट्रॉय नहीं करा। ये तो चीज एक्सेप्ट सभी करेंगे। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा सोचिए समझिए। और जो भी सुनने वाले लिसनर है, जो भी लिसनर है, सब हमारे देश के लिसनर है, चाहे किसी भी धर्म फेथ को बिलोंग करते हो, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपस के अंदर प्यार चारा, भाईचारा को मेंटेन किया जाए, अपने आप को समझे, दूसरे को भी समझे। और उसके अलावा जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये मेरे अपने थॉट्स प्रोसेस है, लिसन करना भी आपके हाथ में है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप इसको स्टॉप कर सकते हो। कोई सुनना भी कोई कंपल्सन नहीं है। ना ये मैं किसी है ना ऑब्जेक्टिव या प्रमोशन या है ना फेमस या कुछ है ना मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं है, आपको सुनने में अच्छा लगे सुनिए, नहीं सुनने में अच्छा लग रहा है आप छोड़ दीजिए उसे। आपको मानना है तो मानिए, आपको नहीं मानना तो आप मत मानिए। इतना ही रखते हैं। थैंक यू।